हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका टाइप 1 आज हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 23 क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन के बुक के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स के। तो आज से हम स्टार्ट करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7:12 इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर दैन द सेकंड नंबर बाय 50। ओके, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, 12 + 5, ठीक है, 17 के इक्वल है। ये जो 17 है सेकंड नंबर से 50 ज़्यादा है, यानी 7 से 17 50 ज़्यादा है, ठीक है। सो ये 50 ज़्यादा है इन नंबर्स, बट यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग तो ये 10 ज़्यादा है ना। सो ये 10 की वैल्यू 50 है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये 5 टाइम्स है ना। तो ये सारे ही 5 टाइम्स होंगे। इसका मतलब ये 25 होगा, ये 35 होगा, और 12 5 ये 60 होगा। विच आर सम ऑफ 3 नंबर्स 25 + 35 + 60, ठीक है। 25 + 35 क्या हो जाएगा, 60 एंड 60 120। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 इफ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर आर इन द रेशियो 10:11, ठीक है। तो दो रेशियो है 3x और 5x में है, ठीक है। इफ़ 13 सब्ट्रैक्ट किया जाता है दोनों से तो बन जाते हैं 10/21। बस ये क्वेश्चन लिखना था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो 21 × 3x - 13 इज इक्वल टू 10 × 5x - 13, ठीक है। अभी आ जाएगा 63x - 273 विच इज़ इक्वल टू 50x - 130। इस तरीके से आप x की वैल्यू जो आप निकालोगे तो आ जाएगा 11, ठीक है। x की वैल्यू जब 11 आ जाएगी तो पूछा है कि देन द इफ 15 इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 3x/5x। 3x/5x में अगर हम क्या बोला है 15 ऐड करें, 15 ऊपर भी 15 नीचे भी, है ना। 3x क्या हो जाएगा, 3 × 11 33 एंड 5 × 11 55 +15 +15, है ना। इसे आप करोगे तो आ जाएगा 48/70 और 24/35। इसे कट करोगे तो 24/35, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर्स आर a एंड b आर इन रेशियो 5:2। सिमिलर क्वेश्चन है। 4 इज एडेड, ओके, 5x + 4 2x + 4। रेशियो क्या बन जाता है 9:4। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, 4 5 ज़ा 20x, 4 4 ज़ा 16 +16, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 2 ज़ा 18x + 36, ठीक है। इस तरीके से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, ठीक है। अब बोला इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था 5x/2x। इसमें आपको 5 सब्ट्रैक्ट करने बोला, -5 -5। तो 5 × 10 50 - 5 दैट इज 45, और 2 × 10 20 - 5 इज 15। इसे करोगे तो आ जाएगा 3:1, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:5 ऑन डिमिनिशिंग ईच नंबर बाई 40। 7x/5x को 40 40 दोनों में माइनस किया तो बन जाता है 27/17। पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर नंबर्स, ओके। इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो 17 × 7 हो जाएगा 119x - 680 इज इक्वल टू 135x - 1080, ठीक है। इस तरीके से आप x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25। अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, ओके। 7x और 5x का डिफरेंस पूछा, तो ये 2x के इक्वल होगा और x यहाँ पे 25 इक्वल है, तो 2 × 25 इज इक्वल टू 50, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर्स आर इन रेशियो 3:4 ऑन इंक्रीजिंग 3:4, 3x और 4x में है, इंक्रीजिंग बाई 30, ओके 30, तो 30 से इंक्रीज कर दिया मैंने दोनों को, ये बन जाता है 9/10। तो ये क्या हो गया 30x क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने प्लस 300 इज इक्वल टू 36x + 270। इस तरीके से आप x की वैल्यू जब आप निकालोगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी 5, और बोला है द सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ क्या हो जाएगा 3x + 4x की वैल्यू निकालनी है आपको। 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 × 5 विच इज इक्वल टू 35, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78 इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स सच दैट रेशियो बिटवीन 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट इज 14:15, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट x मान लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा 78 - x, है ना। तो बोले द रेशियो बिटवीन द 4 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट। तो 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट मीन्स ये फर्स्ट ये सेकेंड, 4x डिवाइड बाई 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, 74, ये 74 है, सॉरी 78 है ना। एक बात मैं फिर लिख देता हूँ, फिर से मैं इसे बताता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा x,
तो सेकेंड पार्ट हो जाएगा 78 माइनस एक्स, है ना। तो बोला है द रेशियो बिटवीन 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट 4x, एंड उसके बाद बोला 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट 78 माइनस एक्स इज इक्वल टू 14/15। बस 5 से आप डायरेक्ट यहाँ काट सकते हो 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सेम चीज़ें वही चीज़ें आप एक्स की वैल्यू निकालोगे ना, एक्स की वैल्यू 42 आ जाएगी। बस वही निकालना था आपको। क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू एक्स थी यानी 42। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो बिटवीन टू नंबर्स 3 and 5, ओके 3 और 5 है। 8 इज एडेड टू द फर्स्ट 3x + 8 एंड 7 इज एडेड टू द सेकेंड, 7 ऐड किया मिल जाता है 2/3। व्हाट विल बी द रेशियो बिकम इफ 6 इज एडेड टू ईच। ओके, सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 24, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 10x + 14। ठीक है, अब इधर x हो जाएगा, इधर x की वैल्यू 10 आ गई, है ना। अब पूछा है अब x की वैल्यू 10 आ गई तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3 × 10 30 एंड 5, ये वाला देखो, ये वाला 3 × 10 30, 5 × 10 50। अब सभी में क्या ऐड करें वाला 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो 36/56। ठीक है, अब आप इसे कट कर सकते हो, ये कितने टाइम जाएगा, 8 7 नहीं 28 एंड ये आ जाएगा 18, ये 28, 14 और 9, तो 9/14 आ जाएगा। ठीक है, 9/14, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029 एंड दे आर इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:4। द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो एक x है, एक 2x है, एक 4x ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, तो x का स्क्वायर + 2x का स्क्वायर + 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1029 है ना। ये x² + 4x² + 16x² इज इक्वल टू 1029, तो 21x² इज इक्वल टू 1029, x² इज इक्वल टू 49, तो x इज इक्वल टू 7। ठीक है, पूछा गया द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर तो 7 हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर 4x इज इक्वल टू 7 × 4 28 हो जाएगा। तो डिफरेंस पूछा है 4x - x यानी 3x की वैल्यू 3 × 7 विच इज 21। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ 9 5 15 21 31 द नंबर्स ऑब्टेन इन प्रोपोर्शन। ठीक, प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, जैसे 3:6 लिखता हूँ, इसके बाद प्रोपोर्शन में मैं लिख सकता हूँ 6:12, इसके बाद लिख सकता हूँ 18 यहाँ पे लिख सकता हूँ 9:18, है ना। तो एट द एंड इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी प्रोपोर्शन बनता है ना वो इक्वल मल्टीपल होता है, तो जब एट द एंड आप उसे कैंसिल आउट करोगे तो वही आएगा 3:6 3:6 और ये भी 1:2। तो मतलब जो भी प्रोपोर्शन होता है वो इक्वली डिवाइड करता है, फिर इक्वली लिखा जाता है, ऐसा बोल सकते हो, डिवाइड तो नहीं, इक्वली लिखा जाता है। तो क्या बोलो 9 15 9 में अगर एक्स ऐड किया जाए 9 + x, ये इक्वल होगा 15 + x इज इक्वल टू 21 + x और 31 + x, तो ये प्रोपोर्शन में है, तो इसलिए मैंने इसे इक्वल लिख दिया। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या हम अपना सकते हैं, यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस है, इधर 10 का डिफरेंस है, तो हमें डिफरेंस इक्वल करना है ना, डिफरेंस इक्वल करते हैं, डिफरेंस तो इक्वल कर रहे हैं पर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम ऊपर वाला लेंगे बस। तो ऊपर में मैं 10 इधर है तो 10 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 + x, और 6 का डिफरेंस इधर है 6 इधर कर दूंगा ताकि डिफरेंस इक्वल हो जाएगा 21 + x। ठीक है, तो 90 + 10x इज इक्वल टू 126 + 6x, है ना, 126 + 6x। अब 6 माइनस यहाँ पे 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 36, x इज इक्वल टू 9। बस यही वैल्यू यहाँ पे रखनी है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, अंडर रूट करके, अंडर रूट 3x - 2 और 5x + 4। ठीक है, तो 3x - 2 क्या हो जाएगा, 3 × 9 27, 27 - 2 25 मल्टीप्लाई 5 × 9 क्या हो जाएगा 45 + 4 49। ठीक है, 5 के ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हटेगा तो एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, वो आपको खुद से करना है। ठीक है, ये 25 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 7 5 35, बस यही तरीका था। क्या किया मैंने, सबसे पहले इसे प्रोपोर्शन में लिख दिया 9 + x अपॉन बाई 15 + x इज इक्वल टू 21 + x अपॉन बाई 31 + x। बस x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी, बस ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लेट x y z be fractions such that x is smaller than y is smaller than z if z is divided by x the result is 5/2। ठीक है, इफ z को हम x से डिवाइड करते हैं
तो रिजल्ट आता है 5/2, ठीक है, विच एक्सीड्स वाई बाई 7/4, ओके। तो इसका मतलब क्या है, विच एक्सीड्स वाई बाई 7/4। अगर 5/2 में हम वाई को माइनस कर दें तो 7/4 आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वाई को उधर ले आओ और इसे इधर ले आओ, तो 5/2 माइनस 7/4 इज इक्वल टू वाई। तो ये हो जाएगा आपका 10/4 भी इसे लिख सकते हैं, 10 माइनस 7 3/4 आएगा आपका वाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3/4, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/12, इसे सॉल्व करो क्या आएगा 23/12, है ना। देन एक्स और जेड को आप 5x और 2x मान लो, तो x क्या हो जाएगा 5x और z को 2x मान लिया, y हमारा 3/4 प्लस इज इक्वल टू 23/12, ठीक है। तो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7x प्लस, और 3/4 को उधर ही भेज दो, प्लस प्लस क्या करना दो बार बार, ठीक है। देन 7x इज इक्वल टू 23/12 माइनस 3/4, ठीक है। अब 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इसे आप 3 मल्टीप्लाई करोगे 9/12, 23 माइनस 9 होता है हमारा 15/12, सॉरी 14/12, ठीक है। देन 7 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 से 6 टाइम्स में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/6, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको अभी याद रखनी है 1/6। तो अब देखो अगर z/x का हम वैल्यू निकालते हैं तो z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 5 × 1/6 विच इज इक्वल टू 5/6, है ना। तो वैसे ही x हो जाएगा हमारा 2 × 1/6 विच इज इक्वल टू 1/3। बोला क्या है z माइनस एक्स, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बस। अब मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, तो z माइनस एक्स क्या होगा, z हमारा 5/6 है, 5/6 माइनस 1/3 रेशियो में y माइनस एक्स, y क्या आया था हमारा 1/6, है ना। y हमारा 3/4, सॉरी y 3/4 है, ये हमने निकाला है, माइनस x क्या है 1/3 है, माइनस 1/3, बस इसे सॉल्व करना था, ठीक है। अब ये करोगे तो आ जाएगा आपको 2/6, 3/6 आ जाएगा रेशियो, ये आएगा आपका 12 यहाँ पे, एंड 9 माइनस 4 दैट इज़ 5/12, ठीक है। अब इसे आप कट भी कर सकते हो, और आप इसको कट करोगे तो आपका 6 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 3 to the 6 रेशियो 5, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ p इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 8/20 एंड q इज द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 3/5/24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p + q। तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो अगर आप इसे लिखोगे p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 8, देखो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है 8/20 रेशियो कुछ p मान लो, p हो जाएगा 20 × 20/8, बस इसे सॉल्व करोगे आएगा p की वैल्यू 50, ठीक है। अब p जो है वो दूसरे इक्वेशन में q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द 3/5/24, तो 3/5/24 3/5 इज इक्वल टू 24/q, इस तरीके से q की वैल्यू भी आ जाएगी, ये 8 टाइम्स में चला जाएगा, तो q इज इक्वल टू 40, q की वैल्यू 40 आ गई। पूछा है 2p + q, 2p क्या हो जाएगा 2 × 50 प्लस q आ जाएगा हमारा 40, तो 140, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, 140 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सम ऑफ 3 numbers is 98 if the ratio of the first to the second number is 2/3 and that of the second to the third, जैसे 2/3 है फर्स्ट से सेकंड, ठीक है, एंड देन थर्ड नंबर और सेकंड से थर्ड है 5/8, 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कैसे इक्वल करते हैं, इसको लेफ्ट में भेज दो, इसको 3 को इधर भेज दो, ठीक है। कोई खाली नहीं होता, राइट खाली होता तो राइट में चला जाता है, 3 राइट में चला गया, 5 इधर आ गया, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 8 3 = 24। क्या बोला है, थर्ड नंबर यहाँ पे पूछा है, सम दिया हुआ 98, तो 10 + 15 + 24 क्या हो गया 25 + 24 आएगा 49, तो टोटल 49 है ये 49 किसके इक्वल है 98 के इक्वल है, 98 49 के इक्वल है। पूछा किसकी वैल्यू है, थर्ड नंबर ने 24 की वैल्यू पूछा है, 2 टाइम्स में चला जाएगा, 24 2 = 48, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इन द रेशियो 4/5/7, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 15210, ठीक है। 4x² + 5x² + 7x², इसका सम कितना दिया 15210, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर पूछा है, तो 16x² हो जाएगा प्लस 25x² हो जाएगा प्लस 49x² हो जाएगा 15210,
16 प्लस 25 प्लस 49, ठीक है 74 प्लस 16 हो जाएगा हमारा, और 90x² इज इक्वल टू 15210, ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 1521 अपॉन बाई 9, ठीक है। इस तरीके से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी एट द एंड, अगर आप इसे सॉल्व करते हो 1521, तो आपका आप इसे या तो कट कर सकते हो, ये आ जाएगा 169 टाइम्स में चला जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 13, तो x की वैल्यू 13 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 13 आ गई। पूछा है सम ऑफ ऑल थ्री नंबर, तो 4x 5x और 7x, क्या होगा टोटल आपका 16x हो गया, 4x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 16x, तो 16x की वैल्यू निकालिए, तो 16 इंटू 13 विच इज इक्वल टू 208, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ आर इन द रेशियो 7:9 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज A320, ठीक है, 7x प्लस 9x का होल स्क्वायर दिया हुआ है 8320, 49x² प्लस 81x² इज इक्वल टू 8320, ठीक है। अब आप इसे ऐड करोगे तो 80 40 120 प्लस 10 130x² इज इक्वल टू 8320, अब 0 से 0 चला जाएगा, 13 से आप कट करोगे तो 13 5 65 13 6 78 और 3 2 5 52, 4 टाइम्स रह जाएगा, x² इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, x देन द सम ऑफ द टू नंबर्स, तो 7x 8 7 द 7x प्लस 9x की वैल्यू पूछी है, 16x की वैल्यू पूछी है ना, 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128, आपका ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ABC are in 3 boxes containing marbles 3:5:7. The total number of marbles is 75. If 3 marbles are transferred from B to A, 5 marbles are transferred from C to B. नया रेशियो यहाँ पे पूछा है, ठीक है। 3x प्लस 5x प्लस 7x की वैल्यू क्या हुई है, 75 है ना, 75 दी हुई है, ओके। तो 15x इज इक्वल टू 75 और x इज इक्वल टू 5, ठीक है। ABC की वैल्यू अब निकल जाएगी हमारी, ठीक है। अब A में कितने होंगे, फिर A में 15 होंगे, B में कितने होंगे 25 होंगे, 5x है, तो C में कितने होंगे 35 होंगे, ठीक है। ABC की वैल्यू निकल गई। अब क्या बोला, नया रेशियो क्या बनेगा, इफ़ 3 मार्बल्स इज ट्रांसफर फ्रॉम B टू A, B से A 3 चला गया तो 18 हो गया B के पास, मतलब A के पास अब, और इससे B में से 3 कम हो गया -3, इसका +3, और क्या बोला है 5 मार्बल्स ट्रांसफर फ्रॉम C टू B, ये -5 हो गया, इसमें +5 हो गया, ठीक है। तो अब देखो इससे 3 गया बट 2 आया, पर 5 आया, तो 2 बढ़ेगा, ये 27 हो जाएगा, और इससे 5 चला गया तो 30 हो जाएगा, है ना। इसे सॉल्व करोगे तो और छोटा करोगे 6:9:10, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 396 इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट सेकंड इज 7:11 एंड दैट बिटवीन सेकंड टू थर्ड इज 11:15, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट टू सेकंड इज 7:11 एंड सेकंड टू थर्ड इज 11:15, ठीक है। 11 कौन, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 7:11:15, ठीक है। इसका वैल्यू दिया 396, तो 396 किसकी वैल्यू है 18 प्लस 15 हो जाएगा हमारा 36 माइनस 3, 33 की वैल्यू है ना। पूछा किसका है, देन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर 8 की वैल्यू पूछा है, ये जाएगा 112 टाइम्स में 2 × 96, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 1344 एंड देयर रेशियो इज 7:12, 7x इंटू 12x इज इक्वल टू 1344, 84x² इज इक्वल टू 1344, x² इज इक्वल टू 1344 अपॉन बाई 84, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे या फिर आप इसे ब्रेक भी कर सकते हो कुछ पार्ट्स में, तो ये आ जाएगा आपका x मतलब 16 टाइम्स में चला जाएगा, x² इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4। पूछा कि द स्मॉलर ऑफ दिस नंबर, स्मॉलर कौन सा है, ये वाला 7x, 7 × 4 इज इक्वल टू 28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5 इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर एंड 2 इज एडेड टू द सेकंड नंबर देन द रेशियो बिकम्स 2:3, ठीक है। 4:5 है, यानी 4x है 5x है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर और 2 एडेड टू द सेकंड नंबर, तो ये क्या बन रहा है 2:3 बन रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x माइनस 6 इज इक्वल टू 10x प्लस 4, है ना। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, यानी 1x की वैल्यू पूछी, x इज इक्वल टू 5, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पी अपॉन बाई 3, क्यू अपॉन बाई 5 इज इक्वल टू आर अपॉन बाई 2, है ना। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस 2Q प्लस 3R, इसकी वैल्यू पूछी। पी क्यू आर के लिए हमें इसके लिए पी और क्यू और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको बता दो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर हो जाएगा 3:5:2, ठीक है। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या बोला है, पी प्लस 2Q प्लस 3R रेशियो पी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है। पी प्लस 2Q यानी 3 प्लस 2Q हो जाएगा 10 और 3R हो जाएगा 6, रेशियो पी प्लस क्यू प्लस आर 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और ये 10, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। इजी है काफ़ी आपको रेशियो प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है 162, इसमें क्या करना होता है, इसमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 162 इंटू 338, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 162 इंटू 338, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू ये होता है 18 इंटू 9, है ना। देन ये होता है 169 इंटू 2, 169 इंटू 2, तो 9 का तो 3 हो जाएगा, 169 का 13 हो जाएगा और 18 2 36 का 6 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, सॉरी अब तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा ना। अब देखो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 6 3 18 इंटू 13, अब 8 3 24 किसमें ये है 234, आपका आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 numbers are in the ratio 1:2:3 after adding 5 to each of the numbers the ratio changes to, ओके 1 है 2 है और 3 है, ठीक है। इसे x भी बोल सकते हैं, इसे 2x भी बोल सकते हैं, इसे 3x भी बोल सकते हैं। इसमें जब सब में जब 5 ऐड किया गया तो ये बन गया 2:3:4, ठीक है। तो मैं कोई भी ये ले लेता हूँ, ये दोनों ले लेता हूँ, तो x प्लस 5 और 2x प्लस 5 ये क्या बन गया 2/3 बन गया, ठीक है। ये 3x प्लस 15 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो पूछा गया द स्मॉलेस्ट नंबर x है, x की वैल्यू 5 है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। पूछा है लास्ट क्वेश्चन हमारा टाइप 1 का, द नंबर ऑफ 2 numbers आर इन द रेशियो 5:3 एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 numbers इज 34, यानी 2 की वैल्यू क्या है 34 है, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन द 2 numbers, 34 किसकी वैल्यू 2 की वैल्यू है, स्मॉलेस्ट नंबर का पूछा है तो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, 17 3 का क्या होता है 51, तो ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है। यहाँ पे हमारा टाइप 1 खत्म होता है, टाइप 2 की वीडियो कल आएगी। इसी तरीके से देखते रहे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल किताब फॉर एसएससी को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वैसे हम कमेंट सेक्शन में डाल देता हूँ। किताब फॉर एसएससी में ये पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वहाँ पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।